सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः बोले खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, एक राजा का जब वर्णन किया जाता है तो दो तरह से किया जाता है। पहला वर्णन, राजा के पास में इतना बड़ा राज्य है, उसमें इतने लोग रहते हैं, उसके पास इतना बड़ा खजाना है, इतने महल हैं, इतनी रानियां हैं, इतने बच्चे हैं, इतने सामंत हैं, इतने सिपाही हैं। किसका वर्णन चल रहा है? राजा का वर्णन चल रहा है ना। किसके पास? राजा के पास। दूसरी तरफ से वर्णन किया जाता है राजा का। राजा इतना शक्तिशाली है, वह ऐसा युद्ध कर सकता है, उसे तलवार चलाना आता है, वो न्याय बहुत अच्छा करता है, वो बहुत धर्मात्मा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो दानवीर है। ये वर्णन किसका है? ये भी राजा का है ना। इसी तरह से आत्मा का वर्णन भी, भगवान का वर्णन भी दो तरह से किया जाता है। अब समूह शरण में भगवान बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? समूह शरण में। तो आप जब पूजा करते हैं तो समूह शरण में अष्ट प्रातिहार्य भी होते हैं, अष्ट मंगल भी होते हैं, वहाँ पर और मुनिराज भी होते हैं, देव देवियाँ होती हैं, श्रावक श्राविका होते हैं, बहुत सारे समूह शरण में मंदिर बने होते हैं। तो जब भगवान का वर्णन होता है तो दो तरह से होता है, एक समूह शरण की विभूति को लेकर और दूसरा भगवान के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति को लेकर। ऐसे भगवान का वर्णन भी दो तरह से किया जाता है। तो आत्मा तक पहुँचने के लिए समय सार में शुद्ध आत्मा का वर्णन करते हुए मात्र जीव का वर्णन नहीं किया है, अजीव का वर्णन भी किया है। जब तक अजीव को नहीं पहचानोगे तो जीव तक कैसे पहुँचोगे? समय सार में आया, एक इंद्रिय जीव नहीं हूँ मैं, एक इंद्रिय नहीं हूँ। भाई एक इंद्रिय नहीं है तो फिर क्या हो? जीव जो है इंद्रिय से रहित है। कैसा है? इंद्रिय से रहित है। प्रथमानि योग में बताया महापुरुषों का वर्णन, चरणानि योग में बताया कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे सोचना, कैसे पूजा करना, कैसे व्रतों का पालन करना, कैसे नियम का पालन करना, चरणानि योग में बता दिया। करणानि योग में बताया कर्मों की व्यवस्था, तीन लोक की व्यवस्था। लेकिन जब द्रव्यानि योग में आए तो वहाँ कहा ये तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, ना गुणस्थान मेरा है, ना प्रत्यय मेरे हैं, ना वर्ग वर्गणा मेरे हैं, ना स्पर्धक मेरे हैं, ना कर्म मेरे हैं, ना पुद्गल मेरा है। मेरा तो कुछ है ही नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। कब बताया? सबसे लास्ट में, पहले नहीं बताया।
पहले बता देते तो तुम्हारी चर्या का, क्योंकि जब मेरा कुछ है ही नहीं है तो त्याग किस चीज़ का करना। जब मेरा कुछ है ही नहीं है तो फिर मैं किस बात के लिए नियम धर्म का पालन करूं। लेकिन नहीं, पहले कर्मों की व्यवस्था समझाई कि कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, तपस्या कैसे होती है, त्याग कैसे होती है, और वो किसके लिए करना चाहिए, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए। एक व्यक्ति जेल में बंद है, एक पूरा परिवार जेल में बंद है, फिर उसका बच्चा हुआ, वो भी वहीं है, फिर उसका बच्चा हुआ, वो भी उसी जेल में ही बंद है। अब वो जेल में जो बंद बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या समझेंगे, ये ही मेरा घर है। उन्हें ये नहीं पता कि वो जेल है, वो क्या समझेंगे, ये ही मेरा घर है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। लेकिन एक दिन कोई महात्मा आए और उन्होंने बताया, बेटा तू जहाँ रह रहा है ना, ये जेल है, जेल, तो इससे मुक्त हो सकता है, और जहाँ मुक्त होकर के तू जाएगा वो स्थान सर्व सुखी, बिना टेंशन का, वहाँ किसी प्रकार का मन का, वचन का, काया का कोई दुख नहीं है। यहाँ तू जेल में रह रहा है, लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, मोह भी, माया भी, सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ तू रहेगा ना वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ शांति, अपार शांति, अपरंपार शांति, शांति है। अब उसे एक झलक मिली, सुनाई पड़ी, अभी मिला नहीं है मोक्ष। अब उसे एक चीज़ मिल गई, एक रास्ता मिला कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ होती है। अब यदि उसका प्रयास पुरुषार्थ जागृत होगा तो रास्ता भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पूछेगा। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, वो रास्ता भी पूछेगा, जाने का प्रयास भी करेगा। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने क्या किया है, सबसे पहला सूत्र लिख दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। पहले संसार नहीं बताया, पहले कर्म नहीं बताए, पहले आचरण नहीं सिखाया, सबसे पहले मोक्ष दिखा दिया, देख वो मोक्ष है। कैसे मिलेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से मिलेगा। अब जिसको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होगी, अब वो पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ेगा, अब वो रास्ता खोजेगा, अब वो जानेगा कि यहाँ मोक्ष में कैसे पहुँचूँ। अनादिकाल से बंद कर्मों में ये आत्मा मोक्ष प्राप्ति का उपाय करे तो कैसे मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति हमारी बहुत विकट है, बहुत विकट है, थोड़ी नहीं इतनी ज़्यादा विकट है कि सुबह निकलते हैं कि चलो थोड़ा धर्म कर लें और घूम घाम के आ जाते हैं, धर्म तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। अभी हम जिसको धर्म मान रहे हैं वो व्यवहार धर्म है। कौन सा धर्म है, दो तरह का धर्म है, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म ने आपको पाप से दूर करके पुण्य में ला दिया, लेकिन अभी निश्चय में और आगे पहुंचना है, जहाँ ना पुण्य है ना पाप है, वहाँ पुण्य पाप दोनों के लिए विचार नहीं है, वहाँ तो केवल निश्चय, एक शुद्ध आत्मा की बात करी है। तो शुद्ध आत्मा की बात जहाँ करी है वो है निश्चय। अब आप देखिए, अभी हम पुद्गल के साथ रह रहे हैं। किसके साथ रह रहे हैं, जब तक कर्म है तब तक पुद्गल है, जिस दिन कर्म छूट जाएंगे उस दिन ये शरीर भी छूट जाएगा। तो अभी हम जो रह रहे हैं पुद्गल के साथ रह रहे हैं। पुद्गल के गुण और आत्मा के गुण मैंने एक दिन और बताया था, दोनों अलग अलग हैं। पुद्गल यानी अजीब, ये टेबल क्या है, पुद्गल है? ये क्या है, पुद्गल है। ये क्या है, पुद्गल है। आप जिस चटाई पर बैठे वो क्या है, पुद्गल है। ये शरीर क्या है, जिसमें पूरण और गलन, बनने और गलने की प्रक्रिया चलती रहती हो, उसका नाम है पुद्गल। ये शरीर एक दिन बनता है, फिर बुढ़ापे में जाके गलता भी है। इसके गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। अब आप देखिए, आज पुद्गल के गुणों पर चर्चा करते हैं तो आत्मा के गुण आपको समझ में आएंगे। स्पर्श, रस,
गंध और वर्ण, ये 4 गुण किसके हैं? पुद्गल के हैं। अब इनके भेद करते हैं। स्पर्श क्या है? 8 प्रकार से समझाया है स्पर्श को, मात्र छूने मात्र से नहीं है, 8 प्रकार से है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। ये 8 चीज़ें आपके शरीर में हैं कि नहीं है? बताइए मुझे। हल्का, क्या है हल्का आपके शरीर में? सिर के बाल हल्के हैं कि नहीं? जो बाल होते हैं वो हल्के। भारी क्या है? पूरा शरीर भारी है? रूखा, चिकना, पाँव के तलवे रूखे होते हैं। और भी चीज़ें रूखी होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा होती हैं तो हमारी नज़र में आती हैं, और कम होती तो हमें पता नहीं चलता है। रूखा, चिकना, नाक से तेल निकलता नहीं निकलता है? हाँ, आसपास में पूरे शरीर में है, लेकिन नज़र आता है चेहरे के आसपास। रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हड्डियाँ कठोर हैं और चर्बी नरम है, मुलायम है। ठीक है। ठंडा, गरम, सिर ठंडा रहता है, और शरीर के बहुत सारे अंग हैं जो हमेशा गर्म रहते हैं। वो ठंडे हो जाएं तो मामला गड़बड़ हो जाए, तो बहुत सारे अंग ठंडे होते हैं। तो ये 8 चीज़ें शरीर में आई कि नहीं आई? ये क्या हैं? पुद्गल हैं। ये क्या हैं? पुद्गल है। स्पर्श, रस। रस यानी 5 प्रकार का रस बताया है भगवान महावीर ने, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। ये 5 चीज़ें हमारे में हैं। अब कभी कभी जब आप किसी शादी से लौटते हो और वहाँ का तला मिर्ची वाला भोजन करते हो, तो कैसी डकार आती है? मिर्ची वाली। कैसी डकार आती है? मिर्ची वाली। शरीर में मिर्ची है। जब कभी पित्त भड़कता है और उल्टियाँ होती हैं तो मुंह में कड़वापन आता है। इसका मतलब, और जब बुखार होता है तब भी कड़वा होता है। पित्त में खट्टापन भी है, उसके भी 2-3 रूप हो जाते हैं। चर्बी मीठी है, जैसे ही जरा से बाहर निकल जाए चींटियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। चर्बी मीठी है, खट्टा, मीठा, कड़वा और कसायला भी कहीं ना कहीं होगा, हमें पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं है। तो ये 5 जो स्वाद हैं, जो रस हैं, वो हमारे शरीर में हैं। ठीक है। स्पर्श, रस, गंध। गंध यानी सुगंध और दुर्गंध, ये भी हमारे अंदर में है। दुर्गंध ज़्यादा निकल के आती है, सुगंध का पता नहीं चलता है। एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो दूसरी कम हो जाती, कम का पता नहीं चलता। तो दुर्गंध भरी पड़ी है शरीर में, तो उसको छिपाने के लिए क्या करते हो? ऊपर से और एक और पुद्गल लगाते हो, डियो। गंध पुद्गल है, शरीर से निकल रही है, और ऊपर से उसको छिपाने के लिए दूसरा पुद्गल और प्रयोग करते हो, उसे और खुशबू वाला। लेकिन 3 काल में कितने डियो के डिब्बे खाली कर देना, ये शरीर कभी खुशबूदार होने वाला है ही नहीं है। कब होगा? जब तपस्या करोगे, त्याग करोगे, जब कर्म खुशबूदार होंगे तो ये शरीर खुशबूदार हो जाएगा। इसके पहले ये खुशबू इसमें से आने वाली नहीं है। तीर्थंकर के शरीर से हमेशा खुशबू आती है, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करी कि उनके जो बदबू वाले कर्म थे वो कम हो गए और खुशबू वाले कर्म ज़्यादा हो गए। लेकिन है पुद्गल, वो भी पुद्गल है, चाहे खुशबू वाला हो चाहे बदबू वाला हो, है तो पुद्गल। ठीक है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तुम्हारा कौन सा रंग है? तुम किस कलर के हो? अरे बोलिए ना। गेहुआ। तुम्हारा? सांवले हो, कृष्ण वाला। यहाँ जितने बैठे सब गेहुआ कलर के हैं, एक गोरा बैठा है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वास्तव में तुम्हारे शरीर में एक ही रंग है? तो 2-3 कैसे? अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ कपड़े से ढका होता है
अच्छा, हाथ जो है वो सफ़ेद रंग के हो गए, ये चमड़ी काली हो गई, तो 2 ही रंग हुए ना। मैं तो 5 की बात कर रही हूँ। आंखें पीली भी हो जाती हैं। हाँ, आंखें भी कई कलर की होती, किसी की लाल होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की हरी होती हैं, किसी की पीली होती हैं, किसी की नीली होती हैं। आंखें भी 5 कलर की होती हैं। बताओ, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है कि हमारा शरीर कैसा होना है, हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है। और वैसे देखा जाए तो मूलतः खून कौन से रंग का है? लाल रंग का है। हैं? पित्त कौन से रंग का है? पीले रंग का है। बाल कौन से रंग के होते जब जन्म होते हैं? तब काले रंग के होते हैं। हैं? हाँ, और काले रंग के गटे भी होते हैं, कई कलर के हो जाते हैं वो तो। लेकिन आँखों में सफ़ेदी, हाथ भले तुम्हारे किसी के काले हो जाए, ये काला हो जाए, मगर सफ़ेद रंग आँखों के अंदर ज़रूर होता। चर्बी सफ़ेद रंग की होती है, हड्डियाँ सफ़ेद रंग की होती हैं, दांत सफ़ेद रंग के होते हैं। तो कौन कौन से हो गए? लाल, काला, हरा, सफ़ेद, कौन सा बचा? पीला। पित्त का रंग पीला, काला है ही तुम्हारे सिर में। यदि बाई चांस ये जो मैंने भी बताया कि हल्का बाल हल्के होते, यदि ये बाल भारी होते तो कैसा होता? अरे बोलिए ना, सिर में रखना मुश्किल हो जाता। सिर में बोझ रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रकृति ने, कर्मों ने शरीर को ऐसा बनाया है कि जो चीज़ जहाँ चाहिए उस वही लगी हुई है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है। अब जो है दिन भर जो आप अनुभूति लेते हैं, दिन भर जो अनुभव लेते हैं, वो आत्मा का लेते हैं या पुद्गल का लेते हैं? पुद्गल का। सिर में हाथ कितने बार जाता है बालों को सुधारने के लिए? सैकड़ों बार, मतलब 100 तक तो पहुंच गए हैं। जिनकी दाढ़ी होती है वो अपनी दाढ़ी पे कितने बार हाथ फिराते हैं? कईयों बार। जिनकी मूंछ होती है वो अपनी मूंछों को कितने बार उमेटते हैं? चलता ही रहता है हाथ, चलता ही रहता है हाथ, और वो नीचे ना हो जाए, ऊपर ही रहनी चाहिए। हैं? ये आपने अनुभूति किसकी ली? आत्मा की या पुद्गल की? पुद्गल की। जिनके बाल लंबे हैं खुले रखता, फिर पीछे करेंगे, फिर पीछे, फिर गर्दन करेंगे, फिर गर्दन हिलाएंगे। यानी 24 घंटे में से आप बालों की अनुभूति, बालों का अनुभव कितनी देर लेते हैं? ये आत्मा किसका अनुभव ले रही है? आत्मा का अनुभव नहीं ले रही है, पुद्गल का अनुभव ले रही है। इसीलिए जब दीक्षा होती है तो सबसे पहले केश निकालो, केश लॉन्च करो। यदि सिर में केश रहेंगे तो मन भटकता रहेगा। उन्हें 10 तरह के बनाने के भाव आएंगे, 10 तरह की डिज़ाइन निकालने के भाव आएंगे। जब धोएंगे और मुलायम मुलायम होंगे तो हाथ फेरने का मन करेगा उसकी। इसलिए सबसे पहले केश निकालो। केश निकलते ही आधी टेंशन खत्म। यही है ना? हैं? दिन भर केशों की अनुभूति लेते हैं। महिलाएं जब मेडिकेयर और पेडिकेयर करती हैं, क्योर करती, जो भी करती हैं वो, उसके बाद बार बार यूँ देखती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, थोड़ी क्रीम लगाती हैं, बार बार देखने का मन करता है। ये आत्मा किसकी अनुभूति ले रही है? पुद्गल की। किसकी अनुभूति ले रही है? पुद्गल की। कोई चीज़ सामने यदि सुंदर नज़र आती है, उसको बार बार देखने का मन कर रहा है, किसकी अनुभूति ले रहे हो? पुद्गल की। पैर धोते हैं, पैर साफ कर लो, पैर बार बार देखने का मन करता है, किसकी अनुभूति? पुद्गल की। अच्छे सज गए, संवर गए और बढ़िया चेहरा हो गया, बाल वाल अच्छे से बना लिए, बार बार आईना देखने का मन करता है, शक्ल देखने का मन करता है। ये शक्ल क्या है? पुद्गल है, आत्मा नहीं है। आत्मा इससे अलग है। आत्मा के गुण अलग और पुद्गल के गुण अलग। अनुभूति किसकी ले रहे हो? चेहरा देख देख के पुद्गल की अनुभूति ले रहे हो। अब आप वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र क्या हैं? वो भी पुद्गल हैं।
और जब नए वस्त्र पहनते हो कैसी अनुभूति आती है? अरे बोलिए ना, अच्छा लगता है। आज नए कपड़े पहने हैं, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। किसकी अनुभूति ले रहे हैं? कपड़ों की अनुभूति, पुद्गल की अनुभूति है। जिस दिन अच्छा डायमंड सेट पहन लें और बढ़िया सोने के कंगन और डायमंड के ये सब पहन लें, उस दिन बड़ा अच्छा लगता। कोई देख तो ले जरा, किसकी अनुभूति है? पुद्गल की। पुरुष जब बढ़िया सूट और बढ़िया बूट पहन ले और मोटी सी सोने की चेन पहन ले, फिर कैसी अनुभूति आती है? सूट और बूट, आहा हा हा, आनंद आ रहा। आज तो बढ़िया मैं नजर आ रहा हूँ, आज तो कोई दिख ही नहीं रहा। किसकी अनुभूति है? पुद्गल की अनुभूति है। ये आत्मा पुद्गल का रस ले रही है, इसीलिए तो भटक रही है, इसीलिए तो दुखी हो रही है। भोजन क्या है? वो भी पुद्गल है। भोजन क्या है? वो भी पुद्गल है। हाँ, आज सब्जी बढ़िया नहीं बनी, आज नमक ज़्यादा हो गया, आज पानी ज़्यादा हो गया, आज इसमें मीठा कम है। कौन कह रहा? किसकी अनुभूति ले रहे हैं? पुद्गल की अनुभूति ले रहे हैं। ओहो, आत्मा तक पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा है। 24 से 24 घंटे केवल पुद्गल की अनुभूति में जाते हैं। बिस्तर में सोते हैं, अरे ये तो कड़ा हो गया, गद्दा तो बहुत कड़ा हो गया, अब नरम वाला मुलायम वाला लेके आओ। किसकी अनुभूति? पुद्गल की अनुभूति। अरे तकिया जरा बढ़िया वाला दो, किसकी अनुभूति? पुद्गल की अनुभूति। 24 से 24 घंटे पुद्गल की अनुभूति में निकल रहे हैं। आत्मा की अनुभूति के लिए तो शायद अभी अता पता नहीं है कि आत्मा है कहाँ। पूजा कर ली, आत्मा का पता नहीं है। अभिषेक कर लिया, आत्मा का पता नहीं है। मंदिर हो आए, आत्मा का पता नहीं है। बस नियम है हमारा तो माला फेरने का नियम है, भगवान का नाम लेने का नियम है, बस हमने वो कर लिया। इससे ज़्यादा हमसे नहीं होता है। सच बात है, अनादिकाल से पुद्गल का ही रस लिया है ना, आत्मा का तो लिया नहीं है। इसलिए अब वो रस लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका स्वाद कभी आया नहीं है, कभी ध्यान किया नहीं है, कभी आत्मा को जाना नहीं है, आत्मा के गुणों का अता पता नहीं है। इसीलिए आत्मा तक पहुंचने का पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं हुआ है। और जिस दिन पता चल जाएगा और जिस दिन पाने की भावना पैदा हो जाएगी, उस दिन तुम चलना भी शुरू कर दोगे। उस दिन बार बार आईना देखने का मन नहीं करेगा। उस दिन तुम्हारे बाल में हाथ दिन भर नहीं जाएगा, अरे ठीक है जैसा है ठीक है। उस दिन कपड़े जैसे मिल जाए वैसे पहन लोगे, ये नहीं कहा कोई बात नहीं है। इसीलिए जब दीक्षा होती है तो मुनिराजों को क्या क्या करवाया गया? ये पुद्गल की अनुभूति ना ली जाए, इसलिए वस्त्रों का त्याग, सोना चांदी का त्याग, मकान महल का त्याग है। इसी तरह से केशों का लोचन करवा दिया, श्रृंगार का त्याग करवा दिया। तेल फुलेल अपनी खुशबू वाले नहीं लगाना, ताकि उसकी खुशबू से कोई आकर्षित हो और तुम्हारा मन उस खुशबू में लगा रहे। सब चीज़ों का त्याग करवा दिया। अब बैठाया जंगल में, चलो बैठो जंगल में। अब तुम्हें आत्मा की याद आएगी जब तुम इतनी सारी चीज़ों से बच चुके हो, जब तुमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रसोई छोड़ दी। अब तुम्हें जो मिलेगा तुम वो खाओ। इतना सब छोड़ने के बाद और जब वो जंगल में बैठ करके और जब वो स्वाध्याय करेंगे और आत्मा और परमात्मा को याद करेंगे तो वहाँ तक वो पहुँचेंगे। लेकिन जब तक पुद्गल के साथ पूरे दिन उसकी अनुभूति लेते रहेंगे, तब तक आत्मा तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शरीर के एक एक रोम से प्यार करते हो, एक एक नाखून के एक एक हिस्से से प्यार करते हो। कैसे नाखूनों को सजाते हो? घिसते रहते हैं, घिसते रहते, ले लेके यूं घिसते रहते हैं। अरे छोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओहो हो, किसको अच्छा लगाना है? आत्मा को तो कुछ और ही अच्छा लगता है, आत्मा का तो रस कुछ और ही है। अभी तो पुद्गल का रस लिए जा रहे हैं, शरीर के एक एक अंग को सजाया जाता है। और वर्तमान समय तो भोगों का समय चल रहा है, भोगों की चरम सीमा हो रही है। बाल से लेके पैर तक एक एक अंग को अलग अलग सजाते हैं।
बालों को अलग सजाएंगे, दुनिया भर के कलर करेंगे, फिर माथे में अलग तरह का करेंगे, फिर आँखों में अलग तरह का करेंगे, फिर आँखों के नीचे अलग तरह का करेंगे, फिर गाल में अलग तरह का करेंगे, फिर ओंठों में अलग तरह का करेंगे। तुम छोड़ नहीं रहे थे ना, अब बीमारी ऐसी आई, मुंह पे पट्टी लगा दी, लगा लो लाली, गई लाली तुम्हारी, हम बांध के बैठो मुंह पे पट्टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भोग जितने बढ़ेंगे और पाप जितना बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती रहेंगी और कम करवाती रहेंगी। अब पूरे कपड़े पहनो, बहुत कपड़े उतार लिए, अब कपड़े पहनना शुरू कर दो, नहीं तो कोरोना का परमाणु चिपक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसने करवाया? बीमारी ने। तो जब शरीर स्वस्थ होता है तो इसको सजाने का, संवारने का, ये सारी चीज़ें की अनुभूति लेते हैं। जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो दुख की अनुभूति लेते हैं। स्वस्थ रहता है तो सुख की अनुभूति लेते हैं, बीमार होता है तो दुख की अनुभूति लेते हैं। अब बीमार में 1000 तरह की बीमारियां हैं। चेहरा काला पड़ गया, ये भी एक बीमारी है। फुंसियाँ हो गई, ये भी एक बीमारी है। कुछ भी हाथ पाँव में बड़े बड़े और भी चीज़ें कुछ हो रहे, वो भी बीमारी है। शरीर के अंदर हो गया, अब वो दिखाई तो पड़ता नहीं। कमर में दर्द हो रहा, किसी को दिखाई तो पड़ता नहीं है, मगर दुख की अनुभूति प्रति क्षण चल रही है। सिर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, अनुभूति प्रति क्षण चल रही है। लेकिन उसी समय ये विचार करो कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा विचार निरंतर प्रतिक्षण चलते रहना चाहिए। अभी हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, शरीर का त्याग नहीं कर सकते हैं, शरीर के बिना नहीं रह सकते हैं, मगर शरीर में रह करके आत्मा को याद कर सकते हैं। ये पावर आपके पास में है, ये शक्ति आपके पास में है। और जैसे ही शरीर में रहकर आप आत्मा के सुखों की अनुभूति लेंगे, अनंत शक्ति का ध्यान करेंगे, अनंत सुख का ध्यान करेंगे, अनंत ज्ञान का ध्यान करेंगे, अनंत दर्शन का ध्यान करेंगे, तो वर्तमान में जो कुछ हो रहा हमारे साथ में लगेगा, अरे ये मेरा तो है नहीं है, चल हो रहा है तो होने दे। थोड़ा बहुत तो सहन करोगे ही करोगे। असहनीय वेदना हो जाए फिर तो देखो आत्मा पूर्ण गाफिल हो जाती है। जब असहनीय वेदना हो जाए, जब सहन नहीं होता है, फिर तो इफेक्ट चेहरे पर भी नज़र आता है। वो दुख चेहरे पर भी झलकने लगता है, आँखों में भी दुख झलकने लगता है, हर तरह से दुख दिखने लगता है। तुम कह नहीं रहे मुँह से, मगर चेहरा बता रहा है कि तुम्हें पीड़ा है, या तुम्हारे मन में पीड़ा है, या तुम्हारे शरीर में पीड़ा है। जब तक ये आत्मा इतने करीब रह रही है उस शरीर के, तब तक शरीर भी अपना प्रभाव आत्मा के ऊपर डालता ही डालता है। जितना चलो दुख का डाल रहा है ये तो अच्छी बात है, मगर सुख की जो अनुभूति हम खुद ले रहे हैं, हम इसको तो छोड़ सकते हैं? अरे बोलिए ना, हैं? सुख की जो हम अनुभूति ले रहे हैं, हम इसको छोड़कर आत्मा को याद तो कर सकते हैं ना। जब लो न रोग जराग हैं, तब लो झटित निज हित करो। जब तक रोग नहीं है तब तक झट से अपना हित कर लो। रोग आने के बाद में फिर हित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी शरीर के श्रृंगार से, शरीर के और चीज़ों से मोह त्याग करके आप आत्मा का हित कर सकते हो। अभी समय है आपके पास में, लेकिन जब आत्मा बीमार हो जाएगी फिर हित करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शरीर के बीमार होने पे बेचारी आत्मा उस बीमारी का पूरे रूप से ग्रहण करके अनुभव करती है। फिर भी ऐसे समय में अपने मन को इस तरह से बनाएं कि मैं रोग रहित हूँ, मैं राग रहित हूँ, मैं रंग रहित हूँ, मैं बीमारी रहित हूँ। जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ। हैं? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ऐसी अनुभूति अंदर में लेते रहनी चाहिए। और ऐसी अनुभूति लेने वाला निश्चित है कि बाहर के दुखों से वर्तमान समय में तो बच ही रहा है, और आने वाले समय में आत्म मार्ग पर, मुक्ति मार्ग पर चलना भी प्रारंभ कर देता है। अभी तो हमने
पुद्गल में केवल शरीर की चर्चा करी है कि शरीर, इस शरीर की अनुभूति आत्मा ले रहा, लेकिन इस शरीर से जो बाहर की चीज़ें हैं उनकी भी तो अनुभूति ले रहा है। मकान बढ़िया बन गया, अनुभूति आ रही नहीं आ रही? अरे बोलिए ना, अरे बहुत पैसा खर्च किया मैंने, बहुत पैसा, बहुत कितनी मेहनत करी तब कहीं जाके ये मकान बन पाया है। अनुभूति आ रही है सुख की? आ रही है। बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया है, उसका अच्छा धंधा चलने लगा, ओहो मैंने ना बहुत मेहनत करी इसके ऊपर तब कहीं जाके अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। अच्छा, तुम तो कर्ता बन गए उसके। बेटे का भाग अपना तो कुछ है ही नहीं है, तुमने जो किया वो ही हुआ, बाकी तो बेटा कुछ है ही नहीं है। मैंने किया जो किया, तो वो भी अनुभूति ले रहे हैं। यानी कोई भी काम करें, पुद्गल की अनुभूति के अलावा वर्तमान में हम आत्मा की अनुभूति एक क्षण के लिए भी नहीं लेते हैं। और आत्मा की अनुभूति आएगी ध्यान में। किस में आएगी? ध्यान में। ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को हम आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद जहाँ है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, तीन चीज़ें हैं। ज्ञान, ज्ञान तो समझते हो ना, ज्ञान, ज्ञेय अभी मैं बताती हूँ। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, तीन शब्द हैं। तीन शब्द में ज्ञान, पहले ज्ञाता को समझो। ज्ञाता कौन? मैं, आत्मा, मैं आत्मा। ज्ञान, ज्ञान मेरा। ज्ञेय, संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब ज्ञेय हैं। जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञेय कहते हैं। तो ज्ञेय यानी जानने योग्य, पकड़ने योग्य नहीं, पकड़ने योग्य नहीं, केवल जानने योग्य। हम जानने योग्य पदार्थ को केवल जानें, उसमें राग और द्वेष ना करें। जहाँ राग और द्वेष किया तो वही हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। तो ज्ञेय पदार्थ को ज्ञेय जाने। किसके माध्यम से जान रहे हो? ज्ञान के माध्यम से जान रहे हो। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से जान रहे। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो संसार की सारी वस्तु क्या है? ज्ञेय है, जानने योग्य है। शरीर क्या है? ज्ञेय है, जानने योग्य है, पकड़ने योग्य नहीं है। जैसे तुम्हारी घर की गाड़ी है, गाड़ी को तुम तभी तक पकड़ के रखते हो जब तक तुम्हें कहीं आना और जाना है। उसकी धुलाई भी करते, 24 घंटे गाड़ी को पकड़े सजाते नहीं रहते हो। ये शरीर भी गाड़ी है, ये तभी तक साथ रहेगी जब तक मोक्ष नहीं पहुँचे हैं। इस गाड़ी को मोक्ष मंजिल की तरफ ले जाओ, अभी तो संसार की तरफ ले जा रहे हो। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो ज्ञेय को ज्ञेय मानो। अब देखो, जैसे ये घड़ी मैंने देखी, मैंने घड़ी देखी, मैंने शास्त्र देखा, अब आँख ने देखा, मैंने देखा। मैंने देखा का मतलब कर्ता का भाव आ गया। कौन सा भाव आ गया? ठीक है, आँख है और ज्ञान जा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है और देख रहा हूँ, दोनों में अंतर है कि नहीं? आईना है, आईना में आईना देखता है या आईना में दिखता है? अरे बोलिए ना, आईना कहे नहीं मैं देख रहा हूँ, अब उसमें देखने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे आईना में संसार के सभी पदार्थ दिखते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा में ये सब चीज़ें झलकती हैं। जहाँ हमने ये कह दिया मैं देख रहा हूँ, बस वही मैं करता हो गया, वही मामला गड़बड़ हो गया। आईना के समान बनना है। कैसे बनना है? हाँ, सामने वाला आया, देखा, आईना के सामने आते हैं तो वो दिखने लगता है, और आईना से दूर गया तो अब उसके आईना के अंदर चित्र नहीं घुसे, वो गया सो वो चित्र भी गया है। एक होता है कैमरा और एक होता है आईना। तुमने फ़ोटो क्लिक करी, वो उसके अंदर चली गई, लेकिन आईना ग्रहण नहीं करता है, झलकाता है, केवल झलकाता है। आत्मा को आईना बनाना है। संसार की चीज़ें देखो मगर उसको अंदर मत डालो। एक कोई अच्छी सी गाड़ी निकली, वाह क्या गाड़ी है,
गई अंदर, लेना नहीं देना नहीं कुछ करना नहीं, गई अंदर गाड़ी, हो गया राग द्वेष शुरू। क्या लाड़ी है, क्या बाड़ी है, क्या झाड़ी है, क्या पेड़ है, बस हम हर चीज़ को पकड़ते हैं। ये पकड़ने वाला आत्मा जो है ये फिर वहीं से संसार बढ़ना शुरू होता, और जहाँ पकड़ते नहीं हैं वहाँ से संसार छूटना शुरू होता है। जितनी चीज़ें मन के द्वारा छोड़ सको, जितना इस दिमाग से बोझ हल्का कर सको उतना हल्के हो जाओ, उतना राग द्वेष कम होगा, और जितना कम होगा उतनी आत्मा हल्की होती चली जाएगी। तो आप अपने जीवन में इसी तरह से इस आत्मा को जानने के अनेक उपाय करें। बोलिए 24वें भगवान की